गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है श्री PSM पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में। मैं मीनाक्षी आज फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जो है कक्षा चौथी के लिए। विषय है हमारा हिंदी, पाठ 8 करेंगे आज हम। शीर्षक है अभ्यास का महत्व। तो प्यारे बच्चों, अगर श्री PSM पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे अभ्यास का महत्व। एक कहावत है जो बहुत पुराने समय से चलती आ रही है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। कि अगर हम बार बार किसी चीज का अभ्यास करते रहते हैं, बार बार उस चीज को दोहराते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो हम जो है उसे सीखने में, उसे याद करने में कामयाब जो है वो जरूर होते हैं। इसलिए हमें जो है अपने किसी भी काम को करने के लिए, जो चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड है या कोई और काम है, अगर हम वो नहीं कर पाते हैं तो हमें उस चीज को बार बार दोहराना चाहिए, बार बार उसका अभ्यास करना चाहिए। उससे जो है हमें वो सीखने में आसानी रहती है और हम जो है अपने जो भी हमारा लक्ष्य होता है उसे आसानी से पा लेते हैं। ताकि आप लोगों के साथ ये आज जो हम पाठ हम करेंगे तो उसमें जो है आपको यही सिखाया जा रहा है कि आप जो है जो चीज आपको समझ नहीं आती है, क्योंकि आप अभी बच्चे हो, तो पढ़ाई से रिलेटेड ही बात करेंगे कि पढ़ाई में यदि आपको कोई क्वेश्चन आप आसानी से याद नहीं कर पा रहे हो तो बच्चों उसको 2, 4, 6, 8, 10 बार, जितनी बार हो सके आप उसे बार बार रिपीट कीजिए, तो आपको जो है वो समझ जरूर आएगा। इसी तरह ये कहानी भी गुरुकुल में पढ़ने वाले वरदराज नामक बच्चे की है, जिसे कि कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन उसने एक बार कुछ ऐसा देखा और उसे सीख मिली और वो जो है एक अच्छा विद्वान जो है बाद में बना। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास का महत्व। पुराने समय में बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के आश्रम में जाते थे। वे गुरु के आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती तब वे घर अपने माता पिता के पास वापस आते थे। जैसे कि आपको पता है, अभी आपने थोड़े टाइम पहले रामायण भी देखी थी। रामायण में जो है श्री राम जी और लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, वो चारों भाई जो है वो कैसे गुरु आश्रम में जाते हैं, गुरुकुल में अपनी शिक्षा जो है ग्रहण करते हैं। जब वो बचपन में जाते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं, सारी शिक्षाएं उन्हें मिल जाती है, उसके बाद ही वो वापिस जो अयोध्या में लौटते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस कहानी में है कि जो बच्चे थे वो पहले गुरुकुल में जाते थे, आश्रम में रहकर ही वो जो है वहां पे पढ़ाई करते थे, और वो जब शिक्षा उनकी पूर्ण हो जाती थी तभी वे अपने माता पिता के पास वापिस जो है वो आते थे। गुरुजी के शिष्यों में एक वरदराज नाम का शिष्य था। वरदराज मंदबुद्धि बालक था। अब जो वरदराज, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो कहानी है, ये जो इसमें लेसन में दिया हुआ है, ये वरदराज पर पूरा जो है घूमती है कहानी। तो वरदराज जो था वो मतलब उन शिष्यों में से एक था जो उसके साथ पढ़ते थे गुरुजी के। वरदराज मंदबुद्धि बालक था, उसके पास थोड़ा दिमाग की कमी थी, इतना वो तेज नहीं था पढ़ने में। उसको जो भी पढ़ाया जाता वह उसे भूल जाता था। इस प्रकार वह 1 साल की पढ़ाई 3 साल में पूरी करता। उसके सहपाठी आगे बढ़ते गए और वरदराज पिछड़ता गया। अब जिन बच्चों के साथ वरदराज वहां पे पढ़ने आया था, तो उसको जो है एक कक्षा का कार्य जो करने के लिए 3 साल लग जाते थे। तो जो उसके साथ के बाकी बच्चे थे वो पढ़कर जो है आगे बढ़ते गए, लेकिन वरदराज जो था उन सबसे पीछे रहता गया कि वो हर बार जो है जो 1 साल का काम जो है वो 3 साल में करता था। तो इसी तरह से इसमें बताया गया है। गुरुजी उसे अलग से भी पढ़ाते और समझाते, पर सब बेकार। गुरुजी उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम भी लगाते थे, उसको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते थे, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आता था। वरदराज की समझ में कुछ भी नहीं आता। उसकी मूर्खता के कारण उसके साथी उसका मजाक उड़ाते थे। अब जो है उसको मतलब उसका दिमाग बिल्कुल भी नहीं था, उसे कुछ भी पता नहीं चलता था कि उसे क्या करवाया जा रहा है, क्या उसको क्या समझाया जा रहा है, उसको कुछ भी पता जो है वो नहीं लगता था। उसके साथी जो थे उसका मजाक उड़ाते थे। आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत गए, पर वह विशेष कुछ नहीं सीख पाया। अब उसको इतने साल हो गए आश्रम में रहते हुए, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आया। गुरुजी वरदराज से एकदम निराश हो गए थे। एक दिन वह बोले,
अब गुरुजी भी उसको पढ़ा पढ़ा के दुखी हो गए थे कि उसको कुछ समझ ही नहीं आता है। तो एक दिन उन्होंने बोला, बेटा वरदराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे बश की बात नहीं। मैंने काफी प्रयत्न किया पर कुछ भी लाभ दिखाई नहीं देता। लगता है तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। अतः तुम अपने घर लौट जाओ और वहां का कामकाज देखो। उसके पांव नहीं उठते थे, घर लौटने का उसका मन नहीं हो रहा था, पर और कहाँ जाता। अब जो है गुरुजी ने जो है उसे बोल दिया कि आप वरदराज, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो और मैंने बहुत कोशिश कर रही है आपको सिखाने की। तो लगता है आपके भाग्य में ही विद्या जो है वो नहीं है, आप नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए आप जो है घर में जाओ और वहां का कामकाज जो है वो देखो। लेकिन वरदराज का मन तो नहीं था जाने का, पर अब वो कहाँ जाता और इसलिए उसे घर जाना ही पड़ा। गुरुजी की बात सुनकर वरदराज बहुत दुखी हुआ, पर वह कोई उत्तर ना दे सका। वरदराज सोच में पड़ गया कि वह घर जाकर पिताजी को क्या मुंह दिखाएगा, क्या कहेगा कि गुरुजी ने उसे पढ़ाने से मना कर दिया। वरदराज को अपना जीवन अंधकारमय दिखाई देने लगा। अब जो है चिंता तो होती है ना बच्चों को कि अगर रिजल्ट भी आता है तो मम्मी पापा से क्या कहेंगे, तो कुछ है ठीक उसी प्रकार से वरदराज को भी ये चिंता हो गई कि वो घर में जाकर क्या बोलेगा अपने पिता से कि उसको गुरुजी ने क्यों मना कर दिया पढ़ाने को। गुरुजी की आज्ञा पालन करते हुए उसने अपने सामान की गठरी बांधी और गुरुजी से विदा लेने के लिए गया। गुरुजी ने उसे रास्ते में खाने के लिए थोड़ा सत्तू दिया। उसने गुरुजी के चरण छुए और भारी मन से विदा हुआ। अब जो है जब वो जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने अपना सामान बांधा और जो है गुरु से आज्ञा लेने के लिए गया। तो गुरुजी ने उसे रास्ते में खाने के लिए थोड़े सत्तू दिए, क्योंकि उस टाइम सारे पैदल ही जाते थे, तो पैदल चलते चलते उसे भूख भी लगनी थी। तो गुरुजी ने उसे रास्ते के लिए कुछ खाना दे दिया और बड़े भारी मन से अब जो है वरदराज जो है वहां से विदा हुआ। दोपहर हो गई थी, उसे अब भूख लगने लगी थी। वह गुरुजी के दिन दिए सत्तू को खाकर अपनी भूख शांत करना चाहता था। चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। वह पानी लेने कुएं पर पहुंचा। अब जब वो वहां पे उसको भूख लगी तो उसने खाना सोचा, जो सत्तू गुरुजी ने दिए वो खा ले। तो अब जो है उसने वहां पे अपनी भूख तो शांत करनी थी, इसलिए उसने देखा कि वहां सामने कोई कुआं है। वो कुएं के पास जो है वो वहां पे पहुंचा पानी लेने के लिए। वहां उसने देखा कि जगत पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से पत्थर पे जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। अब जैसे कुएं से पानी जब निकालते हैं रस्सी से, तो वहां पे एक वो लगा होता है पत्थर सा, और उस पे से जो रस्सी से खींच कर जो है बार बार रस्सी से जब पानी निकालते हैं उससे, तो उसमें से जो है रगड़ लग के जो है उस पे जो है गड्ढे से बन गए थे। यह देखकर वरदराज के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उसने सोचा, बार बार की रगड़ से कोमल रेशों से बनी रस्सी कठोर पत्थर को काट सकती है। मिट्टी के घड़े रखते रखते कठोर पत्थर पर गड्ढे बन सकते हैं, तो क्या बार बार लगातार अभ्यास करने से मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ सकता है? तो अब जो है वरदराज ने जब वहां पे देखा कि यहाँ पे मिट्टी का घड़ा रख के एक पत्थर जो है उस पे गड्ढे बन सकते हैं, और रस्सी जो इतनी कोमल होती है उसको खींचने से उस पत्थर पर बार बार रगड़ लगने से उस पे निशान बन सकते हैं, तो क्यों बार बार अभ्यास करने से मुझे कुछ नहीं आएगा? ऐसा जो है वरदराज के मन में जो है विचार आया। तो प्यारे बच्चों, आज का ये चैप्टर हम यहीं तक करेंगे और इससे आगे जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आपने अपनी बुक्स में इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, पेरेंट्स की सहायता लेनी है जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आता है, और साथ में जो है आपने जो मैंने पिछले आपको लेसन करवा दिए हैं उनके चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर है उनको भी जरूर याद करना है, ताकि जब स्कूल हमारे ओपन हो तो आपके जब टेस्ट जो है वो लिए जा सके। तो क्वेश्चन आंसर लिखने ही नहीं है, उनको याद भी आपने जरूर करना है। और कुछ क्वेश्चन जो आप याद कर लेते हो, अगर अच्छे से याद हो जाते हैं तो उसकी ऑडियो बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड जरूर कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और शिल्पी एसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।